Saigal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और बात करेंगे सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड की। जी हां, धीरे धीरे 72 घंटे होने को हैं, अभी भी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। ये कहना गलत नहीं होगा। आपने सुना है कि बिन दूल्हे की बारात, ठीक वैसे ही हालात हैं इस मामले में भी। जैसे बाराती कहीं पहुंच जाएं और दूल्हा न पहुंचे, वैसा ही यहाँ भी देखने को मिल रहा है। चूँकि पुलिस की कई टीमें इस मामले को लेकर कई एंगलों से जांच पड़ताल कर रही हैं, जहां भी शक पड़ रहा है उन सभी को लाकर उनसे पूछताछ हो रही है, उनकी खातिरदारी की जा रही है, लेकिन दूल्हे का कोई अता पता नहीं है। यानी शूटर्स का अभी तक कोई भी अता पता नहीं चल सका है। कोई भी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है या किसी के मुंह से पुलिस ये उगलवा नहीं पा रही है कि आखिर राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या किसने की और क्यों की। अभी भी कई एंगलों पर जांच पड़ताल की जा रही है। क्योंकि पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के मोबाइल से जो बातचीत के वॉइस रिकॉर्ड मिले हैं, उसमें बहुत सारे राज उजागर हो गए हैं। उसमें महिला का भी राज उजागर हुआ है, तो उसमें भ्रष्टाचार की भी परतें खुली हैं। भ्रष्टाचार की ऐसे परतें जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। धीरे धीरे अब ये वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल होने लगी, यानी सोशल मीडिया में पहुंचने लगी है और बहुत सारे लोगों तक वो बातें जो पर्दे के पीछे होती थीं या वो बातें जो पकाई जाती थीं भ्रष्टाचार को लेकर और जो महिला से संबंधों को लेकर, वो सब कुछ बाहर आ चुका है। तो ऐसे में पुलिस इन्हीं दिशाओं में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाए हुए है। इस बीच एसटीएफ का भी दखल हुआ है, लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। क्योंकि उसका कारण ये है कि शूटर्स जिन्होंने गोलियां दागी, पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी का अरेकी कर जिस तरीके से हाईवे पर उन्हें गोलियों से भूना गया, वो आखिर कौन शूटर्स थे, वो कहाँ से आए और कहाँ चले गए, वो किसके कहने पर ऐसा किए, या खुद कोई ऐसा व्यक्ति था जो राघवेंद्र वाजपेयी से सीधा उसकी दुश्मनी हो गई और उसने ऐसा कर दिया। ये अभी भी पुलिस की तफ्तीश में निकल करके नहीं आ रहा है। सीतापुर पुलिस की माने तो वेट एंड वॉच करने की बात कह रही है। हर दिन मीडिया इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि कब आखिर ये खुलासा होगा। धीरे धीरे 72 घंटे होने जा रहे हैं हत्याकांड को और अभी तक वो शूटर्स जिनका कोई अता पता नहीं चल सका है। जांच का जो दायरा है वो सीतापुर और आसपास क्षेत्र में ही नहीं बल्कि लखीमपुर तक है और जो भी इसमें संदिग्ध लग रहा है पुलिस को, उनको लाया जा रहा है, उनको बिठाया जा रहा है, उनसे बाकायदा पूछताछ की जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर उनकी खातिरदारी जैसे पुलिस करती है वैसे कर रही है। तो फिलहाल नतीजा कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। एसपी चक्रेश मिश्र से जब भी मीडिया वालों की बातचीत हो रही है, बार बार यही कहा जा रहा है कि पुलिस कई एंगलों पर जांच पड़ताल कर रही है। बहुत सारे ऐसे मामले पुलिस के हाथ लग चुके हैं, बहुत जल्द ही खुलासा हो जाएगा। ये बातें निकल करके धीरे धीरे आ रही हैं। आप सभी जानते हैं होली का त्यौहार बिल्कुल करीब आ चुका है। ऐसे में प्रिंट मीडिया
जो है वो 2 दिन प्रिंट मीडिया में अवकाश रहने वाला है। अगर होली से पहले यानी उस बंदी से पहले खुलासा नहीं हो पाता है तो जो तमाम बातें प्रिंट मीडिया के जरिए समाज में पहुंच चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से हत्या हुई, हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो निश्चित तौर पर इलाके में एक भयाक्रांत जैसी स्थिति पैदा करता है और साथ ही जो पत्रकार हैं उनमें असुरक्षा की भावना भी कहीं न कहीं पनपाता है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटना और हाईवे पर इस प्रकार की वारदात फिलहाल नहीं कभी देखी गई या सुनी गई पत्रकार के साथ, और वो भी सीतापुर में तो इतिहास रच गया। बात 8 की है जब महोली से दैनिक जागरण के स्थानीय संवाददाता राघवेंद्र बाजपेयी एक तहसीलदार के फ़ोन आने के बाद अपने घर से मिलने के लिए सीतापुर के लिए निकलते हैं। बाइक से वो चलते हैं और थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में जब वो पहुंचते हैं हेमपुर रेलवे ओवरब्रिज पर, तभी उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती। 4 गोलियां उन्हें लगती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि रेकी करने के बाद उनकी हत्या की गई और इसी के चलते उनकी पत्नी की ओर से महोली कोतवाली में इसलिए रपट दर्ज कराई गई चूँकि घटना की शुरुआत महोली कोतवाली इलाके से होती है, यानी रेकी करना आया, यानी पीछा करते हुए उनकी हत्या की गई। अब हत्या होने के बाद अब ये पुलिस को अभी तक नहीं पता चल पाया है कि हत्या करने वाले शूटर्स कितने थे, कौन थे और किसके इशारे पर किया, या कोई ऐसा जो खुद उनसे रंजिश मानता था, यानी पत्रकार से कोई रंजिश चल रही थी, या उन्हें उनकी खबरों के लिए रास्ते से हटाने के लिए ऐसा कदम उठा रहा था। ये फिलहाल कदम उठाया गया, ये फिलहाल अभी जांच में निकल के नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा मामला जो राघवेंद्र बाजपेयी ने लगातार खबरें प्रकाशित की धान खरीद को लेकर, उसके बाद उसको भ्रष्टाचार से जो है उसमें पड़ते उधड़ी, यानी जो बातचीत हुई वॉइस रिकॉर्डिंग में, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक काकस निकल करके आया और वो काकस तहसील का, लेखपालों का, एक लेखपाल संघ के अध्यक्ष का, जिसके जरिए राघवेंद्र बाजपेयी का ये पूरा नेटवर्क वहाँ पर चला और उसके बाद वहाँ पर जिस तरीके से खबरें प्रकाशित हुईं और आपस में लेखपालों की गुटबाजी जो हुई या जो चल रही है वहाँ पर, उसको भी जोड़कर देखा गया। यही कारण रहा कि 4 लेखपालों को और साथ ही भूतपूर्व सैनिकों को उठा के पुलिस लाई, उनसे पूछताछ कर रही है। इसलिए क्योंकि जो लेखपाल का एक गुट है वो दरअसल मौजूदा अध्यक्ष जो वहाँ के लेखपाल संघ के हैं उनका विरोधी गुट है, और जो अध्यक्ष हैं वो पत्रकार के साथ रहते थे, यानी उन्हें बहुत सारे लूक पोल होते हैं वो उपलब्ध कराते थे। तो ऐसे में ज़मीन का भी घोटाला सामने आ रहा है, यानी ज़मीन खरीदारी में भी शिकायत के बाद जो खबरें प्रकाशित हुई उसमें भी लेखपालों का कहीं न कहीं रोल आया। तो एक कड़ी ये हो गई। दूसरी कड़ी जो है वो महिला का एंगल आया। वो महिला जो लखीमपुर जनपद से लाई गई और पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। एक और महिला को अब पुलिस ने बताते हैं हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ शुरू हो गई है। तो ऐसे करके तमाम एंगलों से पुलिस पूछताछ कर रही है। उस दायरे में उस इलाके के लोग जो सड़क के आसपास रह रहे हैं उनसे ज़रा पूछिए कि उन सब के दरवाजे पर पुलिस पहुंच चुकी है और सबसे पूछताछ पुलिस कर रही है। ऐसे में उनके लिए कितना भय व्याप्त हो गया है, वो कितना परेशान हो रहे होंगे कि पुलिस आखिर उन्हें क्यों बुला रही है, उनसे क्या जानकारी चाह रही है, क्योंकि पुलिस तो कड़ियों को जोड़ने के प्रयास में है। लेकिन बताते हैं कि 3 दर्जन से भी ज़्यादा लोगों को पुलिस अब तक बुलाकर उनसे पूछताछ कर चुकी है या कर रही है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये संख्या होगी। और ऐसे में घटना का स्पष्ट कारण और शूटर्स ये पता नहीं चल पा रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल भरा काम है। लेकिन चूँकि हाईवे पर दिन दहाड़े हत्या हुई है और वो भी लखनऊ और दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई है,
तो ये कहा जा सकता है कि उस दौरान मोबाइल का जिसने प्रयोग किया होगा, यानी जो भी मोबाइल के रडार में आया होगा, जिसने भी कॉल की होगी, उन सब को पुलिस खंगाल रही है। उनके जरिए ही पुलिस उन हत्यारों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जहां तक देर की बात है, देर होने के पीछे ये सच है कि पुलिस सच्चाई तक जाने का जरूर प्रयास कर रही होगी। ये माना जा सकता है इसमें बहुत जल्दबाजी पुलिस नहीं दिखा रही है। एसटीएफ की एंट्री भी हो चुकी है, उनकी भी मदद कहीं ना कहीं ली जा रही है। तो अब देखना होगा कि हत्यारे कौन थे, वो शूटर्स कौन थे, हत्या क्यों की गई, किसने कराई, या कोई व्यक्तिगत रंजिश ऐसी हो चुकी थी जो राघवेंद्र वाजपेयी को हटाना चाह रही थी। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो पुलिस के खुलासे में निकल करके आएंगे। लेकिन पुलिस की तफ्तीश के दौरान इतना ज़रूर पता चला कि मोहाली से जब राघवेंद्र वाजपेयी सीतापुर की तरफ चलते हैं तो वो अकेले बाइक से जाते हुए दिखाई देते हैं। सीसीटीवी फुटेज में ये बात निकल के आई, लेकिन उर्दौली से उनका कहीं ना कहीं पीछा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उर्दौली से ही कुछ बाइक जो काले रंग की थी वो पीछा करती हुई, यानी पीछे से जाती हुई दिखाई दी हैं। और बाइक सवार हमलावरों द्वारा ही गोलियों से उड़ाने की बात सामने निकल करके भी आ रही है। हालांकि इस बीच चूँकि हाईवे है, कुछ थार गाड़ियां भी निकलती हुई दिखाई दी, लेकिन पुलिस को लग रहा है कि थार सवारों द्वारा ये घटना को अंजाम शायद नहीं दिया गया, हत्यारे बाइक से ही आए होंगे। और ये अब बड़ा सवाल उठ रहा है, चूँकि 4 गोलियां लगी हैं और 315 बोर के असलहे ही प्रयोग हुए हैं, तो क्या जो हमलावर अगर 2 हैं, तो अगर उन्होंने कट्टे का प्रयोग किया यानी अवैध असलहे का प्रयोग किया, तो 2-2 गोलियां क्या दोनों लोगों ने बरसाई, या फिर और भी हमलावर थे, यानी और भी शूटर थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी, उनके पास वेपन्स ज़्यादा थे, यानी 4 असलहों का प्रयोग हुआ। ये भी देखना रहेगा। बहुत सारे ऐसे सवाल जो अभी भी पुलिस को सुलझाने रहेंगे। और चूँकि ये ऐसा मामला जिसकी सदन में गूंज हुई, विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर हमला बोल रखा है, दूसरी तरफ पीड़ित पत्रकारों के परिजन लगातार आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं, मृतक की पत्नी के लिए नौकरी की मांग कर रहे हैं, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की मांग हो रही है, परिवार की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, और विपक्षी पार्टियां हमला बोल रही हैं। और दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के विधायक और संगठन के लोग आश्वासन दे रहे हैं कि उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। और पत्रकारों में गम और गुस्सा है। लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के तमाम पत्रकार सड़कों पर हैं। कहीं अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कहीं कैंडल मार्च निकाली जा रही है, तो कहीं जो है लोग अपने अपने अंदाज से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये दायरा भी बढ़ रहा है। इसलिए पुलिस इस मामले को लेकर जो है खुलासा करने में रात दिन तो एक किए हुए है। अब हर किसी की ये नज़र है जो खुलासा हो वो खुलासा जिस पर कोई सवाल न खड़े कर पाए, और कम से कम वो पत्रकार जो तमाम खुलासों को लेकर सवाल उठाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण है। पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती है कि सच जब सामने आएगा और हकीकत के लोग होंगे इसमें, तो कहीं ना कहीं सवाल नहीं उठेंगे। और फिलहाल ये देखना होगा कि पुलिस का खुलासा किस एंगल से होता है और वो एंगल क्या सही है, ये भी, इस पर भी बहुत सारे लोगों को नज़र रहेगी। लेकिन इतना ज़रूर है, एसपी चक्रेश मिश्र की ओर से बार बार ये आश्वस्त कराया जा रहा है कि इसमें सच ही सामने आएगा। देर ज़रूर हो रही है, लेकिन जब भी आएगा वो सच होगा और बहुत सारे राज इसमें खुलेंगे, बहुत सारे एंगल जो है वो सामने आएंगे। तो देखना होगा जो भी खुलासा होता है उसके पीछे क्या कुछ होता है, इस पर हर एक की नज़र है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 72 घंटे होने जा रहे हैं, अभी भी पुलिस खुलासे की तरफ यानी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाई है, या यूं कहें शूटर्स उसे अभी भी नहीं मिल पाए हैं। पहले तो ये बताया गया कि 2 शूटर्स उनकी हिरासत में आ चुके हैं, करीब करीब उनका इसमें हाथ होना बताया जा रहा है।
लेकिन अब फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है। आज का दिन भी बीत गया। अब देखना होगा कि 12 मार्च को क्या पुलिस इसका खुलासा कर पाती है या नहीं, या फिर बिन दूल्हे की बारात कब तक आखिर चलती रहेगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों से पूछताछ जारी है, उनकी खातिरदारी भी हो रही है, लेकिन दूल्हे का कोई पता नहीं, यानी शूटर्स का कोई पता नहीं है। आई इंडिया की नज़र इस पूरी खबर पर लगातार बनी हुई है, क्योंकि शासन से भी मॉनिटरिंग हो रही है, सरकार की भी इस पर नज़र है, और ये अपने आप में समूचे देश के पत्रकारों के लिए एक मिसाल सा है कि जिसने भी इस तरीके से हत्या की, अगर उसका अंत नहीं होगा, यानी खुलासा नहीं होगा, उसको ओपन नहीं किया जाएगा, उसके साथ भी उस तरीके का पुलिस बर्ताव नहीं करेगी, तो फिर आने वाले समय में कहीं न कहीं पत्रकारों की ओर से सवाल भी खड़े किए जाएंगे। तो सबकी नज़र है और हमारी भी नज़र है, आई इंडिया की भी, पल पल की खबरें और सबसे ऑथेंटिक तरीके से आपको पहुंचाने का काम लगातार हम कर रहे हैं। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।